सैलरी बढ़ने के साथ साथ अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना एक बैड आइडिया है। जैसे जैसे लोगों की सैलरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे वे अपने खर्चे भी बढ़ाते जाते हैं। उनके खर्चे उनकी सैलरी के बराबर हो जाते हैं, जिसकी वजह से न तो वे पैसे बचा पाते हैं और न ही पैसे इन्वेस्ट कर पाते हैं। बस कमाते हैं और खाते हैं। यह बिल्कुल एक ट्रेडमिल में दौड़ने की तरह है। आप दौड़ते तो बहुत हो लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। आप महीने पर मेहनत तो करते हो लेकिन महीने के अंत में आपके पास 1 रुपये भी नहीं रहते। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा के एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाते हो और उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो कुछ समय पहले मैं भी यही चीज़ फेस कर रहा था। इस चीज़ को समझने में मुझे 4 साल लग गए, जिसका पूरा एक्सपीरियंस इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा। जब मैं कम पैसे कमाता था तब मेरे पास पैसे बच जाते थे, लेकिन जब मैं ज़्यादा पैसे कमाने लग गया तब मेरे पास 1 रुपये भी नहीं बचते थे। क्योंकि जब मैं कम पैसे कमाता था तब सस्ते रूम में रहता था, छोटे रूम में, सस्ती चीज़ें खाता था, सस्ते कपड़े पहनता था, कोई फैंसी आइटम परचेस नहीं करता था और कोई भी चीज़ EMI में नहीं लेता था। तो एक मिनिमलिस्ट लाइफ जीता था और मेरे पैसे भी बच जाते थे। लेकिन जैसे ही मेरी सैलरी बढ़ी मैंने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा लिया, अपने खर्चे बढ़ा लिए, बड़ा रूम ले लिया, महंगी चीज़ें खाने लग गया, EMI पे बाइक खरीद दी और कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीद ली, जिसकी वजह से मेरे पास पैसे बचना ही बंद हो गए। सारा पैसा खर्चों में और EMI में चला जाता था। फिर एक साइकिल में फंस गया, कमाओ खाओ वाले साइकिल में। बस कमाता था और खाता था, उसके आगे कुछ नहीं। तो सैलरी बढ़ने के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करने की वजह से मुझे 2 नुकसान हुए। पहला, पैसे बचना बंद हो गए, सारा पैसा खर्चों में चला जाता था, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, सिर्फ खर्चे। नौकरी करने का मेन उद्देश्य है फाइनेंशियली फ्री होना। कब तक आप दूसरों की नौकरी करते रहोगे? फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास सेविंग होना चाहिए। सेविंग तभी होगा जब आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ाएंगे और कोई भी चीज़ किस्त में नहीं खरीदेंगे। तो सेविंग फर्स्ट स्टेप है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने से मुझे दूसरा नुकसान ये हुआ कि मेरे कर्जे बढ़ गए। जब EMI में चीज़ें खरीदेंगे तो कर्जे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो जब आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते हैं तो आपके पास ना तो कोई सेविंग रहता है ना कोई इन्वेस्टमेंट रहता है, बस आपके कर्जे बढ़ जाते हैं। फिर आप अपनी नौकरी के गुलाम बन जाते हैं। यू गेट स्टक इन अ साइकिल ऑफ लिविंग पेचेक टू पेचेक। तो ये प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए और सब लोग करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले जब अगली बार मेरी सैलरी बढ़ी तब मैंने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ाया, मैंने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम रखा जैसे पहले था। दूसरा ये कि मैंने पैसे सेव करना स्टार्ट कर दिए। और तीसरा, किस्त पर चीज़ें खरीदना बंद कर दिया। अगर आपको कुछ खरीदना है तो कोशिश करें नगद खरीदने की, और अगर नगद नहीं खरीद सकते तो सेकेंड हैंड खरीदिए, लेकिन EMI पे मत खरीदिए। अगर आप EMI में खरीदेंगे तो आप दूसरों का गुलाम बन जाएंगे। आप हर महीने 4 से 5 हज़ार किसी दूसरे के लिए कमाएंगे। लेकिन वही अगर आप नगद या सेकेंड हैंड खरीदेंगे तो अगले दिन अगर आप 5 रुपये भी कमाएंगे तो आप 5 रुपये सिर्फ और सिर्फ आपका होगा।